खबर खास में हम यही बात कर रहे हैं कि कोरोना के कहर ने हर किसी को घर के अपनी चार दीवारी में जरूर कैद कर दिया। भाग दौड़ रही, लेकिन इन सबके बीच पर्यावरण जो है वो खुलकर सामने आई, इसमें एक सकारात्मक बदलाव दिखे। इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी बने हुए हैं, धनबाद से अभिषेक भी बने हुए हैं, रांची से अंजनी भी बने हुए हैं। प्रभात, हमने देखा है कि लगातार ओजोन लेयर में ऐसे कई केमिकल्स हैं जिसकी वजह से नुकसान हुए। ताजा शोध भी हमने देखा, उसमें भी यही बात कही जा रही है कि तमाम कल कारखानों से निकलने वाले जो केमिकल्स है, धुएं, उसने ओजोन परत में काफी नुकसान पहुंचाया और उसका जो खामियाजा है, उसका नुकसान हम सभी यहाँ पर इंसान झेल रहे हैं। ऐसे में अब क्या लगता है, सरकार जो है लगातार कहती है इसके लिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाने की अपील की जाती है। पिछली सरकार ने भी खूब पेड़ लगाने के लक्ष्य रखे थे, लेकिन उस तरह से लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता, बल्कि पेड़, हमने कई जगहों से खबरें दिखाई है दर्शकों को कि पेड़ उल्टे काटे जा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल अमिता, आपने देखिए पहले ओजोन परत की बात की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। जो शोधकर्ता बताते हैं, चाहे साइंटिस्ट बताते हैं, कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन के दौरान काफ़ी चेंजेस आए हैं। रही बात पेड़ लगाने की बात, निश्चित है जो पिछली सरकार थी एक लक्ष्य रखा था कि हजारों पेड़ लगाना, लाखों पेड़ लगाना। उस दौरान काफ़ी पेड़ भी लगाए गए थे, घर घर पेड़ भी दिए गए थे ताकि वो घर पे पेड़ लगाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण को शुद्धता में लाए, पर्यावरण को रक्षा करे। इसको लेकर पिछली सरकार ने किया था, लेकिन इस सरकार ने भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी पेड़ लगाए जा रहे हैं। अगर हम जमशेदपुर के आसपास की बात करें तो जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है, उसकी असुसुंगी इकाई है जिसको, उसके द्वारा भी काफ़ी पेड़ लगाया जाता था। मैंने पहले भी अपने लाइव में बताया कि अगर अनलॉक नहीं रहता या लॉकडाउन नहीं रहता तो जुस्के के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। जो आप मेरीन ड्राइव के पीछे ये देख रहे हैं पेड़, ये सारे पेड़ उन जुस्कों के ही द्वारा लगाया गया है। और जो सरकार के साथ मिलकर, निश्चित है लोगों को ये समझना होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलने वाला आने वाले दिनों में। जैसे ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पीपल के पेड़ से निकलता है। और जिस तरीके से हरियाली अभी नजर आ रही है अमिता, हम ये कह सकते हैं अगर इसको हम मेंटेन करना होगा तो जागना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। निश्चित है जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो काफ़ी वहाँ से जो प्रदूषण निकलता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसमें काफ़ी कमी आई है, ये देखा गया है। और एक मौसम विभाग जो है जो बिल्कुल प्रभात, आपको रोकेंगे, अंजनी भी हमारे साथ बने हुए, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, हमने देखा अभी जिस तरह से बात प्रभात से कर रहे थे, वही सवाल कि अब सुधार होने लगे हैं पर्यावरण में, प्रकृति में का सकारात्मक बदलाव दिखने लगी है और वो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस जब होगा तो फिर एक बार वो हुजूम घर से निकलेंगे, बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, अपनी भावना व्यक्त की जाएगी, सबकी पेड़ लगाओ, पेड़ है तो जीवन है। लेकिन उसके बाद लोग इस संकल्प को भूल जाते हैं जो वो खुद उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लेते हैं। कितना जरूरी है कि जो अगर हम बोल रहे हैं, जिसका संकल्प ले रहे हैं, उसको आगे भी कायम रखें। हाँ, देखिए खाली 50 जून का जो दिन, 5 जून का जो दिन है उसको सिर्फ याद करने से नहीं होगा, क्योंकि आज की जो तारीख है वो लोगों को यही समझना चाहिए कि हर दिन यही तारीख है। क्योंकि जो पर्यावरण के लिए जो हमें करना चाहिए, हमें प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए, जहाँ वृक्षारोपण करना है आप वृक्षारोपण जरूर करें, लेकिन वृक्षों को काटे नहीं। इसके साथ साथ यदि हम बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, पहाड़ों की बात करेंगे, तो जहाँ जहाँ जो टूरिस्ट एरिया बनता है या माउंट एवरेस्ट में जो पर्वतारोही लोग चढ़ते हैं, तो तमाम जगहों में गंदगी का अंबार लगा है। तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि वृक्ष तो रोपे ही, लेकिन अगल बगल जैसे प्लास्टिक का उपयोग पे प्रतिबंध है, तो अपने घरों के आसपास हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता से भी बहुत सी चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। तो ये एक संकल्प लेने का दिन है अमिता, कि हमें पर्यावरण के साथ हमेशा मित्रवत रहना है, नदियों को साफ रखना है। आप देखिए पूरे विश्व में अभी जो है आप शाम के समय में यदि घरों के छतों पे जाएंगे, जो संकल्प हमें लेना चाहिए, अगर हम उससे ना भूले तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति अभी जिस रूप में है हमारे सामने, एक सकारात्मक रूप में, वो आगे भी बरकरार रहेगी। हमारे साथ धनबाद से अभिषेक भी बने हुए। अभिषेक, हमने देखा है कि पूरे झारखंड में कल कारखाने जितने हैं उतनी ज्यादा हरियाली भी है, मतलब कि यहाँ प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए लगातार इस पर प्रयोग किए जा रहे हैं कि वृक्षों को लगाया जा रहा है। झारखंड के किसी भी जगहों के किसी भी सड़क से गुजरिए तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी।
ये अच्छी बात है झारखंड के लिए, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में अभी है प्रकृति। इससे पहले यहाँ पर भी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए कई जंगलों को नष्ट किया गया है, और जिसका खामियाजा हर वो इंसान आज भुगत रहा है, कई तरह की बीमारियों से झेल रहा है, कई तरह के संक्रमण हो रहे हैं लोगों को। जी देखिए, ये बात तो सही है कि दरअसल झारखंड की जो प्राकृतिक उपहार है वो औरों से बहुत बेहतर है, इसलिए तो ये हरित प्रदेश है, ये वनांचल है। और इसीलिए पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार से जब अलग हुआ था तो इसी आधार पर हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास सर्वाधिक रूप से खनिज है, खनिज की भंडार है, हमारे पास जो है प्रकृति ने जो उपहार दिया है पेड़ पौधे का वो सर्वाधिक है, और इसी आधार पर उसने लड़कर जो है बिहार से लिया। एक बात जो आपने कहा कि बुनियादी चीजें हम विकास के लिए खड़ा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन आपको कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड के दिल में बसता है पर्यावरण और ये सारी चीजें, और उन्होंने बहुत इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि झारखंड के जो लोग हैं उनके दिल में प्रकृति का जो प्रेम है वो समाया हुआ है, और हम सब इसके प्रति, संरक्षण के प्रति शुरू से गंभीर रहे। सवाल यही है कि हम सब क्या कर रहे हैं। देखिए, गंगा की सफाई पे, यमुना की सफाई पर या दामोदर की सफाई पर हम लोग कितने करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इस लॉकडाउन में प्रकृति के जो एक सफाई करने का, खुद से रिफाइन करने का जो मौका मिला, ये बड़ी बात थी। अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, हमारे आपको तकलीफ हुई है, सरकारों को नुकसान हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, ये सही है। लेकिन दूसरी तरफ फायदा तो ये हुआ कि प्रकृति जो है, जिसको हम लगातार क्षरण कर रहे थे, लगातार चोट पहुंचा रहे थे, वो कहीं ना कहीं रिफाइंड हुई है, वो साफ हुई है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस वक्त में आप सड़कों पे बाहर निकलते हैं तो साफ हवा नजर आता है। आप तालाब जाइए, तलैया जाइए, कोई नदी के पास जाइए, आपको वो साफ जो है, पहले तो लगता था कि हम किसी जल को उठाएं तो वो साफ नजर नहीं आता था। गंगा का जल भी पीने लायक नहीं रह गया था, उसमें भी कीटाणु पाए जा रहे थे। तो सवाल यह है कि आज की डेट में कहीं भी शुद्धता नहीं रह गई अभिषेक, कहीं भी स्वच्छता नहीं रह गई। हम जिस वायु में, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें जहर हम ही ने घोला है, और उसकी वजह से ही हमें आज वो तमाम बीमारियां हो रही हैं, हम संक्रमण के वो इंसान शिकार हो रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। और आज एक बार फिर से हम प्रकृति को मौका मिला है बाहर एकदम सकारात्मक बदलाव के साथ आने का। अगर हम ऐसे ही इसे बनाए रखें तो जाहिर सी बात है किसी तरह की बीमारी नहीं होगी लोगों को, लेकिन सिर्फ इसे संजो के रखने की जरूरत है ताकि हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो प्रकृति अक्सर इसी तरह रहेगी, लेकिन जरूरत है कि आप जब संकल्पों को लेते हैं तो उसे बरकरार रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया, अंजनी आपका भी, प्रभात आपका भी। तो लगातार इस खबर खास में हम यही बात करें कि किस तरह से कोरोना के कहर के दौरान हम सभी घर के चार दीवारी में जरूर कैद हो गए, लेकिन पर्यावरण में एक बेहद सकारात्मक बदलाव दिखा।